दोस्तों, आज जो हम कहानी आपके लिए लेकर आए हैं वो सत्य घटना पर आधारित सच्ची कहानी है। इस कहानी का मेन किरदार विनोद है, जिसकी उम्र 35 से 36 साल है। उसकी रेलवे विभाग में नौकरी है। वो पैसेंजर ट्रेन चालक है। दोस्तों, विनोद की नौकरी तो बहुत अच्छी है। ट्रेन चालक की नौकरी कोई छोटी नौकरी नहीं होती, पर विनोद इस नौकरी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये है कि नौकरी से पहले विनोद का जो फ्रेंड सर्कल था, विनोद के जो दोस्त थे, वो कुछ तो बिजनेसमैन के बेटे थे, कुछ काफ़ी अमीर खानदान से बिलोंग करते थे। कहने का मतलब ये है कि उनकी लाइफ ऐशो आराम और लग्जरी से भरी हुई थी। बड़े बड़े होटलों, बार में आना जाना, पैसे उड़ाना। विनोद की लाइफस्टाइल भी बिल्कुल ऐसी ही हो गई, लग्जरी से भरी हुई। इसलिए अब विनोद इस रेलवे की नौकरी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे वो खुशी नहीं मिल पा रही थी जो वो चाहता था। अब विनोद की जिंदगी इसी तरह उदासी में बीत रही थी। तभी उसका एक पुराना दोस्त उसे मिलता है, जिसका नाम अशोक है। विनोद अशोक से पूछता है, और बता यार, क्या कर रहा है आजकल? तब अशोक ने कहा, रेलवे में मेरी जॉब है यार। तो विनोद ने पूछा, रेलवे में कौन सी जॉब है तेरी? अशोक बोला, मैं मालगाड़ी चालक हूँ। और इस बात पर विनोद ने कहा, अरे यार, रेलवे में तो मेरी भी जॉब है, पर बड़ी बोरिंग जॉब है यार। तो अशोक ने कहा, यार, रेलवे में तो मेरे बड़े मजे हैं। तनख्वाह के अलावा भी मैं बहुत सारे ऐसे काम कर लेता हूँ और उससे मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा कमाई हो जाती है। मालगाड़ी चलाने जैसी तो कोई नौकरी दूसरी है ही नहीं। और ये सुनकर विनोद चौंक जाता है और कहता है, अरे ऐसा क्या है मालगाड़ी में? तो अशोक उसे बताता है कि जब मालगाड़ी यहाँ से लोड होकर निकलती है ना, तब हम रास्ते में सारसडोल के जंगल से गुजरते हैं और उस जंगल से ही हमें कुछ ऐसी महंगी चीजें मिल जाती हैं जो हम बम्बई जाकर बेच देते हैं, और उसी से मेरी काफी ज्यादा कमाई होती है। उस जंगल से गुजरते समय हमें कुछ न कुछ हमेशा ही कीमती मिल जाता है और हम बॉम्बे में इसको बेच देते हैं। और यही है भाई, मालगाड़ी में तो यही फायदा है, और कमाई भी मस्त है, तनख्वाह भी है और बाहरी कमाई भी है। और तब अशोक विनोद को कहता है कि मैंने तो तेरे को कहा था यार कि तू ये पैसेंजर ट्रेन वेन छोड़ दे और मालगाड़ी चलाने के लिए आ जा, यहाँ पर बहुत फायदा है। तब विनोद अशोक की बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन रहा होता है और कहता है, तू ठीक कह रहा है यार, मैं ये पैसेंजर ट्रेन चलाना बंद करूंगा, मालगाड़ी के लिए अर्जी लगाऊंगा। और दोस्तों, थोड़े ही समय के बाद विनोद अपना तबादला पैसेंजर ट्रेन से मालगाड़ी चालक के रूप में करवा लेता है और अब विनोद मालगाड़ी चलाने लग जाता है। उसको भी वही सेम रूट मिला होता है, ग्वालियर, कटनी, मुरैना, सारसडोल, फिर बम्बई। और मालगाड़ी में उसके साथ एक साथी गार्ड भी होता है, जिसके पास राइफल होती थी। और अब एक दिन मालगाड़ी लोड होती है और विनोद निकल पड़ता है अपने रास्ते की तरफ। अब जैसे ही सारसडोल का जंगल आता है, तब विनोद मालगाड़ी रोक देता है और गार्ड अपनी राइफल के साथ टॉर्च लेकर कीमती शिकार ढूंढने निकल जाते हैं, जिसे वो बम्बई में बेच सकें और उसके बदले उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो सके। पर काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद, बहुत ज्यादा खोजबीन करने के बाद भी उन्हें ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती। उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। ऐसे ही जब वो वापस आ रहे होते हैं जंगल से, तभी उन्हें हिरन दिखते हैं और वो गार्ड तुरंत उन हिरन को अपनी राइफल से शूट कर देता है। अब ऐसा होता है दोस्तों कि विनोद और वो गार्ड तुरंत ही उस हिरन को जल्दी जल्दी बोरे में भर लेते हैं और अपनी मालगाड़ी में रख लेते हैं और बम्बई के लिए निकल पड़ते हैं। और जब विनोद और वो गार्ड जब बॉम्बे पहुंचते हैं, तब अशोक ने उन्हें एक दलाल व्यापारी के बारे में बताया होता है। उस व्यापारी से वो दोनों संपर्क करते हैं और दोनों हिरन को उस दलाल को बेच देते हैं और उस हिरन के बदले उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और खूब बम्बई में वो लोग मजे करते हैं, ऐश मौज करते हैं होटलों में, और महंगी महंगी बहुत सारी महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं। और फिर जब उनकी मालगाड़ी वापसी के लिए लोड होती है, तब वो फिर से विनोद अपने गार्ड साथी के साथ वापसी के लिए ये दोनों निकल पड़ते हैं। अब कुछ ही दिनों बाद उसी रूट पर फिर से जाना होता है। इस बार वही सारसडोल के जंगल में फिर से मालगाड़ी को विनोद रोक देता है और गार्ड और विनोद फिर से किसी भी कीमती शिकार की खोज में निकल पड़ते हैं।
कि इस बार भी कुछ ऐसा कीमती मिल जाए तो हम उसे बेच के मुनाफा कमा सकें। पर इस बार भी काफी ज्यादा खोजबीन करने पर भी, घंटों बिताने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वो दोनों बोलते हैं कि अरे यार, इस बार तो कुछ भी हाथ नहीं लगा और काफी ज्यादा देर भी हो चुकी होती है। इसलिए अब वापस मालगाड़ी में आ जाते हैं, यहाँ से जाने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी विनोद अपनी ड्राइवर सीट पर बैठा होता है और गार्ड भी उसकी बगल वाली सीट पर होता है और विनोद ट्रेन का इंजन शुरू करता है, पर ट्रेन तो आगे बढ़ती ही नहीं है। फिर से वो इंजन बंद करके चालू करता है, दोबारा से स्टार्ट करता है। वो बहुत कोशिश करता है पर ट्रेन आगे बढ़ती ही नहीं है। तब विनोद गार्ड से बोलता है कि अरे यार, ये ट्रेन तो आगे बढ़ ही नहीं रही है। और विनोद उसी वक्त अपनी घड़ी में समय देखता है, तब रात के 1 बज रहे होते हैं और गार्ड से कहता है कि बहुत लेट हो चुका है यार, पर ये ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही है। विनोद सोचता है कि मालगाड़ी में ऐसी क्या खराबी आ गई है। फिर उसके बाद दोनों गार्ड और विनोद टॉर्च लेकर नीचे उतरते हैं और टॉर्च को जैसे ही इंजन की तरफ करते हैं, तभी वो दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि एक बड़ा सा हाथी अपने सर को मालगाड़ी से लगाए हुए खड़ा हुआ है और वो हाथी का सिर ही मालगाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। हाथी बहुत ही ज्यादा बड़ा था, उसके बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े लंबे लंबे दांत थे और वही इंजन को रोक के खड़ा हुआ था। ये देखकर विनोद और वो गार्ड बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो दोनों तुरंत ही मालगाड़ी में वापस आ जाते हैं। और कुछ ही देर में क्या होता है दोस्तों, वो बड़ा सा हाथी अपने दोनों दांतों को मालगाड़ी के इंजन पर बड़ी जोर से मारता है और जंगल की तरफ वापस भाग जाता है। अब विनोद और गार्ड दोबारा से नीचे उतरकर देखते हैं कि इतनी ज्यादा तेज आवाज आखिर किस कारण आई है। तब वो देखते हैं कि मालगाड़ी जिस पटरी पर खड़ी है, वहाँ मालगाड़ी के सामने 2 लंबे लंबे हाथी दांत पड़े हुए हैं। बड़े बड़े हाथी दांत नीचे पटरी पर पड़े हुए हैं। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि ये दांत उसी हाथी के हैं जो मालगाड़ी रोके खड़ा था और वो दोनों हाथी के दांतों को मालगाड़ी में रख लेते हैं। अब मालगाड़ी को शुरू करके बॉम्बे की तरफ बढ़ जाते हैं। बॉम्बे पहुंचकर फिर से वो उसी दलाल से संपर्क करते हैं और उस हाथी दांत को उसके पास बेच देते हैं। इस बार उन्हें बहुत भारी रकम हाथ लगती है। दोनों ही बहुत खुश होते हैं और फिर से जब उनकी मालगाड़ी वापस जाने के लिए लोड होती है, लौटते समय उसी सारसडोल के जंगल के पास मालगाड़ी अचानक रुक जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो मालगाड़ी में फिर से कोई खराबी आ गई है क्या। और रात के करीबन 1-1:30 बज रहे होते हैं। काफी चांदनी रात होती है, बहुत उजाला होता है। पटरी पर खूब अच्छी खासी चांदनी रोशनी होती है। तभी विनोद और गार्ड बात करते हैं कि अरे यार, अब क्या हो गया मालगाड़ी को। तभी वो लोग देखते हैं कि जंगल से कुछ लोग निकल कर आ रहे हैं और पटरी पर इकट्ठा होते जा रहे हैं। 10, 20, 30, 100, 50, 200, 500 लोग आए ही जा रहे हैं। वो दोनों मालगाड़ी में बैठे बैठे ये सब देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि इतने सारे लोग आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं, जंगल के बीचों बीच, वो भी पटरियों पर आके खड़े हुए जा रहे हैं। और थोड़ी ही देर बाद वो सभी के सभी लोग उन पटरियों पर आकर बैठ जाते हैं और ये सब कुछ विनोद और वो गार्ड मालगाड़ी में से बैठे बैठे ही देख रहे होते हैं। और विनोद फिर कुछ टाइम बाद अपनी घड़ी चेक करता है, देखता है कि रात के 1:30 बज रहे हैं और सोचता है ये लोग इतनी रात को आखिर कर क्या रहे हैं। तभी उसे एक आवाज आती है, अरे भाई, तुम भी आ जाओ, आज मेरे बेटे की शादी है। तब विनोद अचानक से खिड़की की तरफ देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि एक बूढ़ा आदमी खिड़की में से बोल रहा होता है। और फिर से वो बूढ़ा दोहराता है, आज मेरे बेटे की शादी है, दावत का दिन है, चलो भाई तुम भी दावत में शामिल हो जाओ। विनोद और वो गार्ड बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं, पर वो बूढ़ा फिर से बोलता है कि भाई, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बेटे की शादी की दावत है, चलो तुम सब भी दावत में शामिल हो जाओ। और बूढ़ा आदमी 2-3 बार बोलता है और फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि मालगाड़ी से नीचे उतरने का और दावत में शामिल होने का। दोनों डरते डरते नीचे उतरते हैं और उस बूढ़े आदमी के साथ आगे आगे पटरी पर चलने लग जाते हैं। और जब वो दोनों आगे पटरी पर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत कीमती कालीन बिछी हुई है। पटरियों पर बहुत ही ज्यादा महंगी आलीशान
दरी कालीन बिछी हुई है और उस पर सभी लोग बैठे हुए हैं। और वो बूढ़ा आदमी विनोद और गार्ड को भी बोलता है कि बैठो बैठो भाइयों, मेरे बेटे की दावत है, तुम सभी मज़ा लो। और वो बूढ़ा आदमी उन्हें बैठने के लिए बोलता है। विनोद और गार्ड के मन में बात चलती रहती है कि आखिर ये लोग हैं कौन। तभी थोड़ी ही देर बाद इनको दावत का खाना परोसा जाता है। इनके सामने कम से कम 50 तरह के अलग अलग व्यंजन प्लेटों में रखे जाते हैं, सजा दिए जाते हैं। और बूढ़ा आदमी बोलता है कि भाई खाओ, मेरे बेटे की बारात की ये दावत है, खाओ भाई खाओ, जी भर के खाओ। विनोद और वो गार्ड खाना शुरू करते हैं। विनोद और गार्ड आपस में बात करते हैं कि अरे यार, ऐसी लजीज और स्वादिष्ट चीज़ तो कभी ज़िंदगी में खाई ही नहीं। इतना स्वादिष्ट खाना तो बम्बई के होटलों में भी नहीं मिलता, इतने महंगे महंगे होटलों में भी मैंने कभी नहीं खाया। ये तो बहुत ही ज़्यादा लजीज है, बहुत स्वादिष्ट है भाई, मज़ा आ गया। विनोद और वो गार्ड दोनों आपस में बोलते हैं कि भाई ये खाना तो इतना स्वादिष्ट है कि घर ले जाने का मन कर रहा है, घर में भी बच्चों को खिलाऊंगा, उन लोगों ने भी कभी इतना स्वादिष्ट खाना अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया होगा। और विनोद चोरी चुपके से 2 प्लेट पुलाव अपने साथ रख लेता है। और जब तक ये दोनों के दोनों खा के वहाँ से उठते हैं तब तक देखते हैं कि कोई भी नहीं है वहाँ पर, बस वो दोनों ही खा रहे थे। और देखते हैं कि लोग वापस जंगल में जा रहे हैं, इसलिए वो दोनों भी उठ जाते हैं और वापस मालगाड़ी की तरफ चल पड़ते हैं। विनोद जब मालगाड़ी चलाता हुआ मुरैना पहुँचता है, असल बात है दोस्तों, मुरैना के ही रहने वाले होते हैं दोनों, वो विनोद और वो गार्ड। इसलिए वो दोनों मुरैना में उतर जाते हैं क्योंकि मुरैना ही उनका लास्ट स्टॉपेज होता है। और वहाँ से अब मालगाड़ी के लिए गार्ड और ड्राइवर बदले जाते हैं और फिर वहाँ से सुबह सुबह ही वो अपने घर पहुँच जाते हैं। और घर जाकर विनोद वो पुलाव अपने बीवी बच्चों को देता है और कहता है कि इतना लजीज पुलाव तुम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया होगा। और अपनी बीवी को पुलाव निकाल कर देता है। और जब उसकी बीवी पुलाव को खोल कर देखती है, प्लेट को हटाती है, तब देखती है कि ये पुलाव नहीं, वहाँ तो जिंदा कीड़े चल रहे होते हैं, कीड़ों से भरी हुई होती है वो प्लेट। और अब विनोद जब ये देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपनी साथ घटी हुई पिछली रात की सारी घटना को वापस याद करता है। पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या माजरा था। और फिर जब थोड़ा ध्यान लगाकर सोचता है तब जान जाता है कि ये कोई इंसानों की बारात नहीं थी, ये तो जिन्नों की बारात थी। और दोस्तों, यही थी हमारी कहानी जिन्नों की बारात। उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि आपको कहानी कैसी लगी। हम ऐसी ही रोचक मनोरंजन से भरी कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।